हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी के लिए स्पेशल करंट अफेयर का लास्ट वीडियो। इसमें हमने 100 क्वेश्चन कवर किया और ये वो 100 क्वेश्चन है जो कि 2018 में सबसे ज्यादा चर्चित रहे। यह भी किसी एग्जाम जैसे रेलवे के 2 एग्जाम हुए, बैंक के एग्जाम और किसी भी स्टेट के जितने भी एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा रिपीटेड जो रहे उन क्वेश्चनों को हम कवर किए। क्योंकि करंट अफेयर ऐसा पोर्शन होता है कि किसी एग्जाम के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ये किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है और वो क्वेश्चन वही आते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित रहते हैं या रिपीटेड रहते हैं। तो उन सभी को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने हेतु खुशी स्कीम आरंभ किया है? तो ये आरंभ किया है उड़ीसा सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इस जो खुशी स्कीम है इसके अंतर्गत उड़ीसा सरकार जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको फ्री में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी। और अभी अभी 2018 में पुरुष विश्व हॉकी कप 2018 उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में खेला गया, जिसमें विजेता टीम रही बेल्जियम। ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्वजल पायलट परियोजना किस राज्य में आरंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है थी राजस्थान राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरी बात, अभी अभी राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो नए उप मुख्यमंत्री बने उनका नाम है सचिन पायलट, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कल्याण सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2018 में जो शीतकालीन यानी कि जाड़े वाले जो ओलंपिक खेल खेले गए, ये खेले गए प्योंगचैंग दक्षिण कोरिया। प्योंगचैंग दक्षिण कोरिया। अब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2018 के 4 साल बाद 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे बीजिंग चाइना में। तो ये भी आपको याद रखना है, 2018 में खेले गए प्योंगचैंग दक्षिण कोरिया, इसके 4 साल बाद 2022 में खेले जाएंगे बीजिंग चाइना में। और ये भी ध्यान रखना कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हैं 2020 में खेले जाएंगे टोक्यो जापान में, उसके 4 साल बाद 2024 में पेरिस फ्रांस में, उसके 4 साल बाद 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अरुणा बुड्ढा रेड्डी या अरुणा बी रेड्डी किस विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2018 में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। तो अरुणा बी रेड्डी जो हैं ये खेल खेलती हैं जिम्नास्टिक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और अरुणा बी रेड्डी जो हैं ये हैदराबाद तेलंगाना की हैं। और एक और आपको खिलाड़ी याद रखना जो कि भारत के जिम्नास्ट से हैं, उनका नाम है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर भी जिम्नास्ट खेल खेलती हैं जो कि अगरतला त्रिपुरा से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वायुसेना का युद्धक विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है अवानी चतुर्वेदी। अवानी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला बन गई हैं जो कि कोई आर्मी का लड़ाकू विमान उड़ाई हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और इसके बाद 2 महिलाओं को और रिक्रूटमेंट किया गया था जिनका नाम है भवाना सिंह और मोहना सिंह और भवाना कंठ। इस प्रकार से वर्तमान में जो लड़ाकू विमान चलाने वाली वह भारतीय वायुसेना में महिलाएं हैं वो हैं 3, भवाना कंठ, मोहना सिंह और अवानी चतुर्वेदी। लेकिन जो सबसे पहले चलाया था वो थी अवानी चतुर्वेदी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने परिवर्तन स्कीम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो अभी भी 2 महीना पहले बने, उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा से संबंधित मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? तो मिशन बुनियाद शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उनका नाम अरविंद केजरीवाल, यहाँ के जो डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री उनका नाम मनीष सिसोदिया, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राज्य ने ग्रामीण लड़कियों के लिए सब्सिडी पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए अस्मिता स्कीम आरंभ की गई। तो ये आपको बताना अस्मिता स्कीम किस राज्य द्वारा चालू की गई है? तो ये चालू की गई है महाराष्ट्र राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, और जो राज्यपाल उनका नाम सी विद्यासागर राव है। हाल ही में किस मंत्रालय ने
सॉरी, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्त्री स्वाभिमान स्कीम आरंभ की गई है? तो जो स्त्री स्वाभिमान स्कीम है ये आरंभ की गई सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और वर्तमान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि इसके साथ साथ कानून मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आईपीएल के लिए पहली बार नेपाल के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? तो उनका क्या नाम, जो आईपीएल के हिस्ट्री में पहली बार एक नेपाली खिलाड़ी खेले 2018 में, तो वो थे संदीप लेमचाने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है सी। और जो संदीप लेमचाने हैं ये दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेले थे। दूसरी बात, 2018 में एक अफगानिस्तान के भी खिलाड़ी खेल खेले थे जिनका नाम था राशिद खान। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के राशिद खान और नेपाल के संदीप लेमचाने आईपीएल के हिस्ट्री 2018 में पहली बार ये विदेशी दो खेले थे। अगला क्वेश्चन, वैसे तो विदेशी अन्य देशों के खेलते थे लेकिन अफगानिस्तान और नेपाल के आईपीएल में नहीं खेलते थे खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की वैश्विक मेजबान किया है? तो ये किया था इस साल 2018 का भारत, अपना प्यारा भारत ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और इसकी जो थीम थी वो थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करो। इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 जून को। और जून ही में एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जो है विश्व योग दिवस, जो कि मनाया जाता है 21 जून को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार विश्व सूचना प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2018 का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और आपको रखना, जो दुनिया का सबसे पहला रोबोट जिसको नागरिकता मिली, सोफिया, जिसको सऊदी अरब ने नागरिकता दिया, तो जो सोफिया रोबोट है वो भी इस विश्व सूचना प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2018 में हैदराबाद में आया था। तो ये भी आपको याद रखना, जो सोफिया रोबोट है वो भी इस कांग्रेस में था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश ने के किस जिले में राज्य का पहला तितली उद्यान आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14, सिरिल रामाफोसा ने फरवरी 2018 को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये ली दक्षिण अफ्रीका की। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन अब आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि 26 जनवरी 2019 को इंडिया गेट में पे जो परेड होता है उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इस साल 26 जनवरी के जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इंडिया गेट जो है वो है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रथम रेडियो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है। उस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं वो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। और इनकी पार्टी का जो नाम है वो भी पूछा जा चुका कि चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी से संबंधित है। तो इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी। एक क्वेश्चन और इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री थे वो थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार। लेकिन वर्तमान में जो माणिक सरकार हैं वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नहीं, वर्तमान में जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बिप्लब कुमार देव। और इस रिपोर्ट के अनुसार चंद्रबाबू नायडू की जो टोटल संपत्ति थी वो थी 177 करोड़ और माणिक सरकार की थी 6 लाख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री ने किस देश में निर्मित होने वाले प्रथम हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी है यूएई, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, न्यू वेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई दुनिया का 12वां सबसे अमीर शहर है। तो आपको बताना इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन है? तो वो है अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी 2018 में दुनिया का सबसे अमीर शहर है। न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है। और इस रिपोर्ट में जो अपना देश का मुंबई शहर है वो 12वें रैंक पे रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2018 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र के राज्य में है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र राज्य है
वो है मध्य प्रदेश। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। लेकिन आपको सिर्फ टॉप 3 याद रखना, सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़। तो ये हैं रिपोर्ट 2018 के अनुसार। दूसरी बात, वर्तमान में जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अक्षय कुमार अभिनेता की एक मूवी आई थी पैडमैन, तो आपको बताना ये जो पैडमैन फिल्म है किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन पे आधारित थी। तो ये आधारित थी अरुणाचलम मुरुथंगम, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है जयश्री इंडस्ट्रीज, जो कि सैनिटरी पैड बनाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस विश्वविद्यालय ने प्रयोगशाला में पहली बार मानव अंडाणु को विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। तो ये प्राप्त की है एडनबर्ग विश्वविद्यालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और एडनबर्ग जो विश्वविद्यालय है ये यूनाइटेड किंगडम में है। क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस जिला को सर्वाधिक पिछड़ा जिला के रूप में घोषित किया है। तो ये घोषित किया है मेवात जिला को, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। दूसरी बात, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है इसमें जो पिछड़ा जिले का नाम दिया वो पिछड़ा जिला नाम दे के नया नाम दिया गया है, उसका नाम रखा गया एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट में जो पिछड़ा शब्द है इसको हटा के क्या लिखा गया। तो इसको हटा के रखा गया नया नाम एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी महत्वाकांक्षी जिले। दूसरी बात, नीति आयोग जहां भी आपको कहीं दिखे आपको 4 क्वेश्चन दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और इसके जो सीईओ हैं नीति आयोग के उनका नाम है अमिताभ कांत। ये चारों क्वेश्चन 2018 में सबसे ज्यादा पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 5वां भारतीय मक्का बैठक यानी कि इंडिया में समिट 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी देवघर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग खोजी गई है। तो ये खोजी गई मेक्सिको में। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी, और यहाँ पे 2026 का जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो मेक्सिको, कनाडा, अमेरिका 3 देशों में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को नारंगी पासपोर्ट यानी कि ऑरेंज कलर का पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है जो 10वीं या मैट्रिकुलेशन नहीं पास हैं उन व्यक्तियों को दिया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्फूर्ति ऐप लॉन्च किया है। तो स्फूर्ति ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है रेल मंत्रालय द्वारा, और वर्तमान में जो रेल मंत्री उनका नाम है पीयूष गोयल। और ये जो स्फूर्ति ऐप है इसके द्वारा जो मालगाड़ियां होती उनका पूरा जो जानकारी यहाँ से मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कटहल को राजकीय फल घोषित किया है। तो कटहल ने अभी भी 2018 में अपना राजकीय फल घोषित किया है केरल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया होशंगाबाद शहर मध्य प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और होशंगाबाद जो है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष 2019 का भारतीय प्रवासी दिवस निम्नलिखित में से किस जगह आयोजित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 2019 का जो भारतीय प्रवासी दिवस है ये आयोजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरी बात, जो इस साल यानी कि 2019 में भारतीय प्रवासी दिवस आयोजित किया जाएगा इसमें मुख्य जो अतिथि होंगे वो होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। दूसरी बात, इसकी जो थीम है या विषय है वो है नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। एक बार फिर से हम रिपीट कर दें, इसकी जो थीम है वो है नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। मुख्य अतिथि होंगे प्रवीण जगन्नाथ, आयोजित किया जाएगा वाराणसी में, इसकी थीम है नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31,
देश में 2 नए अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी केंद्र खोले जाएंगे, तो आपको बताना ये कहाँ खोले जाएंगे। तो ये खोले जाएंगे जम्मू और त्रिपुरा में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और ऑलरेडी जो हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु, जिसको इसीलिए बेंगलुरु को कहा जाता है स्पेस सिटी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं उनका नाम है के सिवान, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि इसरो के जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं महानिदेशक उनका नाम है के सिवान। दूसरी बात, 2022 में इसरो एक मिशन लॉन्च करेगा, उस मिशन के अंतर्गत 3 भारतीय व्यक्तियों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उस 2022 को मिशन का क्या नाम है जो 3 भारतीय व्यक्तियों को स्पेस में भेजेगा। तो उस मिशन का नाम है गगनयान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, केरल के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ से राहत हेतु दक्षिण नौसैनिक कमांड ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो जो भारतीय नौसेना थी, यानी कि जिसको जल सेना कहते हैं, तो नौसेना द्वारा जो ऑपरेशन जारी किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन मदद, और इंडियन आर्मी द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सहयोग। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सहयोग और इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेशन मदद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 57, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। और जो इसमें नंबर 1 देश रहा वो रहा स्विट्जरलैंड, यानी कि नंबर 1 देश स्विट्जरलैंड, और भारत की रैंकिंग 57। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस टीम ने महिला विश्व हॉकी कप टूर्नामेंट 2018 जीता। तो ये जीत लिया है नीदरलैंड की टीम ने। और एक क्वेश्चन आपको और याद रखना, अभी भी 2018 में पुरुष विश्व हॉकी कप 2018 खेला गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। तो उसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम की टीम। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा भूमि राशि नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है भूमि राशि जो पोर्टल है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो है उनका नाम है नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ किया गया बिहार सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। बिहार की राजधानी पटना और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नीतीश कुमार, और यहाँ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। तो यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री उनका नाम है सुशील कुमार मोदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, न्यायमूर्ति गीता मित्तल किस राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। यानी कि आपको बताना जो न्यायमूर्ति गीता मित्तल हैं वो भारत के किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो ये बनी है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, अभी ताहिरा सफदर जो कि एक न्यायमूर्ति हैं पाकिस्तान की, वो कि पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो आपको याद रखना ताहिरा सफदर पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 किसे दिया गया। तो ये दिया गया महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनके जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 20 अगस्त को दिया जाता। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य में गज यात्रा का शुभारंभ किया गया। तो ये शुभारंभ किया गया मेघालय, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है। और मेघालय की जो राजधानी है शिलांग, वो बनेगा भारत का 100वां स्मार्ट सिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, नवहे राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कल्चरल फेस्टिवल। कहाँ आयोजित किए गए। तो ये आयोजित किए गए टिहरी उत्तराखंड में, और जो टिहरी का बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42,
फ्लाइट्स के लिए ओल्गा टोकार्चुक को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया। वो किस देश की लेखिका हैं? तो ये हैं पोलैंड देश की लेखिका। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2018 को का मैन बुकर प्राइज किसे दिया गया? तो ये दिया गया ओल्गा टोकार्चुक को। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2018 का जो मैन बुकर प्राइज दिया गया ओल्गा टोकार्चुक को, इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इनकी पुस्तक का नाम फ्लाइट्स। तो ये क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस राज्य में मई 2018 में निपाह वायरस संक्रमण चपेट में कई लोग आ गए? तो ये आप जानते हैं कि जो निपाह वायरस है ये फैल गया था केरल में, जिससे 3-4 लोगों की मौत भी हो गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बिम्स्टेक सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह सी। और इसमें जो पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की तरफ से गए थे वो गए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट, वो है ढाका बांग्लादेश में। तो ये भी आपको याद रखना कि बिम्स्टेक का जो सेक्रेटेरिएट यानी कि मुख्यालय है वो है ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बिम्स्टेक का जो मेंबर है वो पाकिस्तान नहीं, ये भी आपको याद रखना कि पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। सार्क में पाकिस्तान इंडिया दोनों मेंबर हैं, और आसियान में पाकिस्तान इंडिया दोनों नहीं है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आसियान में भारत और पाकिस्तान दोनों नहीं है, सार्क में भारत और पाकिस्तान दोनों हैं, बिम्स्टेक में सिर्फ भारत है, पाकिस्तान नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रुप में कौन देश मेंबर है, मेनली भारत और पाकिस्तान करके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, काकाडू युद्ध अभ्यास 2018 का निम्नलिखित में से आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, 281 एंड बियॉन्ड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये है बीबीएस लक्ष्मण की। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, जो कि मैं पहले ही बता चुका के अंतर्गत कितने भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो इसके अंतर्गत 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दूसरी बात, जो गगनयान शब्द है इस मिशन का भी नाम याद रखना है। और ये कब लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च किया जाएगा 2022 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य घोषित चुना गया 2018 में? तो ये चुना गया मध्य प्रदेश को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस देश में 35 वर्षों में पहली बार अप्रैल 2018 में सिनेमा हॉल का अनावरण किया गया? यानी कि पिछले 35 सालों से यहाँ के जो सिनेमा हॉल थे बंद थे, 35 साल बाद सिनेमा हॉल खोले गए थे। ये ऐसा किया गया है सऊदी अरब में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और यहाँ जो पहली फिल्म दिखाई गई वो थी हॉलीवुड की फिल्म ब्लैक पैंथर, और जो पहली भारतीय फिल्म दिखाई गई वो थी एक साउथ इंडियन जो थी रजनीकांत की काला, और पहली भारतीय हिंदी बॉलीवुड की जो फिल्म दिखाई गई वो थी अक्षय कुमार की मूवी गोल्ड। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना, पहली फिल्म हॉलीवुड की ब्लैक पैंथर, पहली भारतीय साउथ इंडियन फिल्म जो की थी काला, और पहली भारतीय हिंदी बॉलीवुड की फिल्म गोल्ड जो कि अक्षय कुमार की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे 49वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो ये दिया जाएगा विनोद खन्ना को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, आपको ध्यान रखना क्या, हिंदी फिल्म का पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो ये दिया जाएगा न्यूटन फिल्म को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 52, तृतीय ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है तृतीय ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन डरबन शहर साउथ अफ्रीका में जो पड़ता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, तृतीय ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2018 में भारत की वनिता दास को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो आपको बताना उनकी ये किस फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया? तो इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था विलेज रॉक स्टार, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। दूसरी बात, विलेज रॉक स्टार जो है ये एक असमी भाषा की फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 54, बंगाली लेखक रामपद चौधरी जिनका हाल ही में देहांत हो गया, तो आपको बताना कि इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था अभिमन्यु। तो इस अभिमन्यु नामक किताब पे कौन सी बंगाली मूवी बनी? तो यह मूवी बनी थी एक डॉक्टर की मौत। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर
क्या रखने के लिए प्रस्ताव किया, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है इसकी जो विधानसभा है इसका नाम चेंज करना चाहती, तो इसका नया नाम क्या रखा जाएगा, तो इसका जो नया नाम रखा जाएगा पश्चिम बंगाल का वो रखा जाएगा बंगला, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में विमोचित डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं करण थापर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। किन दो भारतीयों को वर्ष 2018 का रमन मगसेसे पुरस्कार दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा सोनम वांगचुक और भारत वाटवानी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के धरातल के नीचे झील की खोज की गई है, तो ये खोज की गई है मंगल ग्रह के धरातल के नीचे एक झील की खोज। अगला क्वेश्चन, किस फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2017 का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया भारत के महान फुटबॉलर सुनील छतरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया, तो जो 10वां ब्रिक्स सम्मेलन है ये आयोजित किया गया साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है बी, और इसमें भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। टोक्यो ओलंपिक 2018 का शुभांकर क्या, तो इसके दो शुभांकर, एक है सोमाइटी, दूसरा है मिरिटोवा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी। सोमाइटी और मिरिटोवा जो हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभांकर है। दूसरी बात, 2020 के बाद 2024 में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे पेरिस फ्रांस में, उसके 4 साल बाद 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में, तो इसके दो शुभांकर है, आपको याद रखना मेरिटोवा और सोमाइटी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस देश में भारत की सहायता से संचालित आपात एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया, तो ये उद्घाटन किया गया श्रीलंका में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन अगस्त 2018 में, ये क्वेश्चन सारा रिपीट हो चुका, तो ये मैं बता दूंगा काठमांडू में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 8वां ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन जुलाई 2018 में कहाँ आयोजित किया गया, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। पहले जो मैं बताया था वो था ब्रिक्स समिट, ये है ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री समिट, तो ये आयोजित किया गया ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री समिट जो आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, और जो ब्रिक्स समिट आयोजित किया गया था वो आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो ये है मध्य प्रदेश का इंदौर, और नंबर दूसरे पर सबसे जो साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश का भोपाल। क्वेश्चन नंबर 66। 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का सबसे गंदा शहर है वो कौन सा है, तो ये है उत्तर बैरकपुर पश्चिम बंगाल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 67। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है वो कौन सा है, तो वो है झारखंड, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2018 में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं वो नंबर 1 पे कौन रहे, या फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2018 के सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है, तो वो हैं नंबर 1 पे जो रहे वो हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और जो नंबर 2 पे रहे वो रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और नंबर 3 पे रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और चौथे नंबर पे रही जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्कल। तो चारों आपको याद होना चाहिए। पहले नंबर पे शी जिनपिंग, पूरी दुनिया में जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं 2018 में उसमें नंबर 1 पे शी जिनपिंग, नंबर 2 पे रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नंबर 3 पे डोनाल्ड ट्रंप, और नंबर 4 पे एंजेला मर्कल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। और इस लिस्ट में टॉप 10 में सिर्फ एक ही भारतीय आए थे जिनका नाम था जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इनका जो स्थान है आपको याद रखना, ये किस स्थान पे आए, ये रहे 9वें नंबर पे पूरी दुनिया में शक्तिशाली व्यक्तियों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। मिशन शौर्य निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी की विभाग की पहल है, तो मिशन शौर्य जो है ये स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने जिलों के स्वास्थ्य रैंकिंग प्रणाली आरंभ की? तो ये आरंभ किया गया राजस्थान राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया गुजरात सरकार ने। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है विजय रूपाणी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस राज्य को ए.आर. रहमान को अपना सद्भावना दूत या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ए.आर. रहमान को जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किया गया सिक्किम राज्य का, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, दादा जेपी वासवानी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? तो दादा जेपी वासवानी एक आध्यात्मिक गुरु थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 में जो आयोजित किया जाएगा जनवरी में, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 105वीं जो कि 2018 में आयोजित की गई भारतीय विज्ञान कांग्रेस, तो ये कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई इम्फाल मणिपुर केंद्रीय यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, 2018 में आयोजित किया गया भारतीय विज्ञान कांग्रेस इम्फाल मणिपुर में, और 2019 में आयोजित किया जाएगा जालंधर पंजाब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी कर्मचारियों एवं पुलिस बल को डोप टेस्ट करने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है पंजाब सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, 2018 का संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया चाइना के शहर किंगडाओ में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो मोस्ट ज्यादा चर्चित मेरा उत्तर प्रदेश में खासकर सबसे ज्यादा चर्चित मेरा क्वेश्चन, तो ये जो स्टेशन है इसका नाम है मुगल सराय रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, किस संस्था ने भारत सरकार के अटल भूजल योजना को अनुमति प्रदान कर दी है? तो ये अनुमति प्रदान कर दी है विश्व बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी, और विश्व बैंक के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जिम यांग किम, जो कि साउथ कोरिया के एक व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, 49वें राज्यपाल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, और राष्ट्रपति भवन जो नई दिल्ली में है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस पहाड़ियों पे स्थित है? तो ये स्थित है रेजिना हिल्स पे। आपको याद रखना, रेजिना हिल्स पे स्थित है राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति भवन भारत का सबसे बड़ा सरकारी आवास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस तिथि को पहली बार विश्व साइकिल दिवस आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया 3 जून 2018 को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। दूसरी बात, भारत का और साथ ही साथ एशिया का जो सबसे बड़ा रेल साइकिल ट्रैक है वो है उत्तर प्रदेश में, जो कि इटावा से लेके आगरा तक, जिसकी लंबाई है 207 किलोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत और एशिया दोनों का जो सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक है वो कहाँ? वो है उत्तर प्रदेश में, जो कि है 207 किलोमीटर, जो इटावा से शुरू होता है और आगरा में जाके समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेवा भाव योजना आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसे 2018 का फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2018 पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दिया गया क्रोएशिया के जो कैप्टन है लुका मॉड्रिच को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, केंद्र सरकार ने दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो जो दूरसंचार आयोग था इसका नया नाम रखा है डिजिटल संचार आयोग, और इसके जो वर्तमान में मंत्री हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा, जो कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं। अब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं?
तो मालदीव के जो हमारे भारत के साथ संबंध थे 2018 में, इससे पहले बहुत ज़्यादा रास्ते खराब हो गए थे। तो अब जो नए राष्ट्रपति बने उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, और इनके आने के बाद जो भारत के रिश्ते हैं वो अच्छे होने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन नंबर 94। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2018 को किस राज्य के प्रथम हवाई अड्डे पेक्यांग का उद्घाटन किया? तो ये किया सिक्किम के। तो क्वेश्चन दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि सिक्किम का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है पेक्यांग। दूसरी बात, और जो पेक्यांग हवाई अड्डा है ये भारत का 100वां हवाई अड्डा है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। भारत का 100वां हवाई अड्डा यानी कि 100th हवाई अड्डा ये है पेक्यांग, और सिक्किम का पहला हवाई अड्डा पेक्यांग। अगला क्वेश्चन नंबर 95। अक्टूबर 2018 को चौथा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 96। किस भारतीय फिल्म को वर्ष 2019 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सरकार द्वारा नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया था विलेज रॉक स्टार को, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। विलेज रॉक स्टार की जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो है रीमा दास। यह एक असमी भाषा की फिल्म है। अगला क्वेश्चन नंबर 97। विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ईंधन संचालित रेलगाड़ी जो है किस देश में चली, या किस देश में हरी झंडी दिखाई गई? तो ये चली है जर्मनी में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 98। सरकार ने 3 बैंकों को विलय की घोषणा कर दी है, तो आपको बताना इनमें से कौन सी आज नहीं। और इसी विलय के चलते भारत में जितनी कल बैंकें थी बंद थी, हड़ताल थी, जो बैंक के कर्मचारी हैं उनका कहना है कि विलय ना किया जाए। तो इसमें जो बैंक नहीं शामिल, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बैंक को विलय किया जा रहा है। तो देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को मर्ज करके एक बैंक बनाया जा रहा है, यानी कि 3 बैंकों का विलय हो रहा। तो इसमें से कौन शामिल नहीं? ये आंध्रा बैंक नहीं शामिल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? यानी कि भारत ने एड्स जो रोग है उसको किस वर्ष तक समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 2030 तक जो है भारत एड्स को समाप्त कर देगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और आपके जो यूपी SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि जनवरी 2019 में जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ किया जाता है? तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैं बता चुका हूँ। ये आयोजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में, जिसके मुख्य अतिथि होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। तो इस प्रकार से हम टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपके यूपी SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और 2018 में सबसे ज़्यादा चर्चित रहे, हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।